शांतं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाण शांति प्रदं ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यं मनीषं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणिं नान्यास्पृहा रघुपते हृदयस्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवे निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाविदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। अतुल बल के धाम सोने के पर्वत सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जाम्बवंत के बचन सोहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए तब लगी मोहि परिखेऊं तो मैं भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। जाम्बवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, भाई तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगिया तहीं देखी हो यही काजू मोही हरस बिसेखी। यह कही नाई सबनी कहु माथा चलऊँ हरसिए धरि रघुनाथा। जब मैं सीता जी को देखकर लौटने आऊं काम अवश्य होगा क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक को दे चढ़े ऊता ऊपर। बारी बारी रघुबीर संभारी तर के पवन तनय बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायासी कूद कर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जेहि गिर चरण दे हनुमंता चलऊँ सुगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति करे बाना एहि भांति चलऊँ हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले जिस पर से वे उछले वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है उसी तरह हनुमान जी चले। जल निधि रघुपति दूत बेचारी तै मैं नाके होई श्रमेहारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दोष समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान तेहि परसा
कर पुण्य के ने प्रणाम, राम काजु के ने बिनु, मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विसेखा। सुरसना में अहिनी कई माता, पठ यहीं आई कही तेही बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आजू सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम का जो कर फेरे में आवो, सीता कही सुध प्रभु ही सुनावो। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तब बदन पैठी हूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जाने दे माई। कवन उजतन दे नहीं जाना, ग्रसिन मोहि कहूँ हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा तो मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खाने ले। इसलिए जो जन भरी ते ही बदनो पसारा, कपितनु के ने दो गुण बेस्तारा। सो रह जो जन मुख ते ही ठयऊं, तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊं। उसने जो जन भर 4 कोस में मुंह फैलाया, तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सुर सा बदनो बढ़ावा, तासु दोने कपि रूप देखावा। सत जो जन ते ही आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लेना। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उनका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पयटी पुनि बाहिर आवा, मागा विदाता ही सिरोनावा। मोहि सुरन जेहि लागे पठावा, बुद्धि बल मरमु तोरे में पावा। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था।
राम का जो सब करे हूँ, तो मैं बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरस चले हनुमान। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निश्चर्ये कैसे दो महु रहे, करी माया नभु के खग गए। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो के तिनके परिछाही। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वे जल में उनकी परछाई देखकर गया ही छाए सकिसो ने उड़ाई। यही विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कह कीना, तासु कपटो कपे तोर तही चीना। उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वे सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताही मारी मारो तैसो तै बेरा, बारिधि पार गयहूँ मति धेरा। तहाँ जाई देखे बने शोभा, गुंजत चंचरे के मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सोहाए, खग मृग वृंद देखे मन भाए। शैल विशाल देखे एक आगे, तापर धाये चढ़ेऊं भय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फूल फल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। उमान कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। गिरि पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जाए अते दुर्ग बेशेखी। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान के कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जल निधे चाहूं पासा, कनक कोटे करे परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोट विचित्र मणिकृत, सुंदराय तना घना,
चौहट हट सुबट बेथिम, चारों पूरे बहुविधि बना। गज बाज खचर निकर पद चरे, रथ बरूथनी को गनई। बहुरूप निश्चर जोत अति बल, सेन बरनत नहीं बनई। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। बने बागे ओपे बने बाटे का सरे, कोपे बापिम सोहही। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूपे मुनि मन मोहही। कहूँ माल देह विशाल शैल, समान अति बल गर्जही। नाना अखेरन भिरई बहुविधि, एक एकन तरजही। वन, बाग, उपवन, बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्या अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती है। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। करे जतन भट कोटिन बेकट तने, नगर चहूँ दिस रछही। कहूँ महिष मानुष धेनु खरे अज, खल निशाचर भक्षही। एहि लागे तुलसी दास इनके, कथक कछु एक है कहिए। रघुबीर सर ते रथ शरीरनी, त्याग गति पे हई सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे।